Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computing student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 12th lecture, and in this lecture we are going to discuss about HTML style CSS, right? After completing the series of HTML5, we're gonna start CSS in extremely in depth. But here I'm just gonna touch just CSS, right? So that you can get some of the ideas about CSS. So let's get started. CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS जो है वो Cascading Style Sheets से मतलब stand for करता है. And CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. CSS हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है और ये मल्टीपल वेब पेजेस को एक ही मतलब तरीके से कंट्रोल कर सकता है. कैसे वो आगे हम प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं. व्हाट इज CSS? अब सवाल पैदा होता है कि CSS असल में है क्या. Cascading style sheets यानी कि CSS is used to format the layout of web page. फॉर एग्जांपल मैं अगर HTML और CSS को आप लोगों को आसान ज़बान में समझाना चाहूँ तो उसका सिंपल एग्जांपल यही होगा कि अगर हम मतलब कोई गाड़ी तैयार करते हैं या घर बना देते तो फिर पहले ईंट ही मतलब बना के घर बना देते हैं, सही ना. फिर उस पे जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, कलर्स वगैरह करते हैं, तो यही मिसाल से HTML का है. HTML से हम फॉर एग्जांपल घर बना देते हैं और रंग और रोगन जो करते हैं हम ब्यूटीफाई कर देते हैं घर को. तो वो CSS इसी तरह काम करता है कि हम वेब पेज कड़ा कर देते हैं से HTML से, और CSS से हम कलर वगैरह कर देते हैं और लेआउट डिफाइन कर देते हैं वेब पेज का. विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर. हम कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं CSS से. फॉन्ट भी डिफाइन कर सकते हैं. द साइज ऑफ टेक्स्ट, साइज कितना होगा किसी भी टेक्स्ट का. स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट या चार एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस कितना होगा वो भी डिफाइन करते हैं. हाउ एलिमेंट्स आर पोजीशन, किसी का पोजीशन किस तरह होगा वो भी. एंड लेड आउट, तो किस तरह मतलब पड़ा रहेगा किसी भी पेज में. व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेजेस भी हम डिफाइन कर सकते हैं और CSS से मतलब उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. आर टू बी यूज डिफरेंट डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस एंड मच मोर. हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बड़ी स्क्रीन हैं. तो अगर एक पेज हम बना देते हैं तो वो फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में कैसे दिखता होगा और कंप्यूटर में कैसे दिखता होगा, डेस्कटॉप पे कैसे दिखता होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे कैसे दिखता होगा. ये सब चीज़ें हम CSS की मदद से ही डिफाइन करते हैं. उसी की मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं, सही ना. तो लेट्स मूव ऑन. ओके, यूजिंग CSS हम किस तरह CSS को यूज कर सकते हैं. CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन थ्री वेज. हम एक CSS तीन तरीकों से यूज कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स पे. एक को हम कहते हैं इनलाइन, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल और तीसरे को हम कहते हैं एक्सटर्नल. बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट्स. इनलाइन किस तरह हम यूज करते हैं, अब तक जो मैंने मोस्टली CSS यूज किया हुआ है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में, तो वो इनलाइन ही यूज किया हुआ है. क्योंकि हम किसी भी मतलब एक सेंटेंस के अंदर ही मतलब उसको यूज कर लेते हैं तो उसको इनलाइन CSS ही कहते हैं. इंटरनल भी थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है और वो इस तरह है कि हेड का जो हमारे पास टैग है एलिमेंट है उसके अंदर हम स्टाइल डिफाइन कर देते हैं इन द हेड सेक्शन, राइट. तो उसी को मतलब हम फिर इंटरनल CSS कहते हैं. एक्सटर्नल का ये सीन है कि बाय यूजिंग अ लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल हम कंप्लीटली अलग एक फाइल बना देते हैं, उसको हम लिंक कर देते हैं HTML डॉक्यूमेंट से. तो फिर वहाँ जितनी भी मतलब हमने वो लिखा होता है CSS तो वो ही अप्लाई हो जाता है उस पे HTML डॉक्यूमेंट पे, सही ना. द मोस्ट कॉमन वे टू एड CSS इज टू कीप द स्टाइल इन एक्सटर्नल CSS फाइल. जितनी भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं या डेवलपर हैं या हमारे पास इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो CSS कौन सा CSS इस्तेमाल करते हैं इन तीनों में से, वो है एक्सटर्नल. क्योंकि एक्सटर्नल का इस तरह है ना कि हमारे पास
कम्प्लीटली मतलब पावर हाथ में आ जाती है, और वो इस तरह के हमें फिर मतलब रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एक्सटर्नल सेसेस यूज करने से. However, in this tutorial we will use inline and in internal styles because this is easier to demonstrate and easier for you to try it yourself. For beginner, अब हम ये करेंगे कि सिर्फ इनलाइन और इंटरनल स्टाइल्स ही यूज़ करेंगे. एक्सटर्नल का भी डेमो देंगे इंशाल्लाह हम अभी, लेकिन बात ये है कि हम मतलब लर्निंग के स्टेज पे हम इनलाइन और एक्सटर्नल इंटरनल से स्टाइल ही यूज़ करेंगे. बाकी जब प्रोडक्शन में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह एक्सटर्नल उधर यूज़ करेंगे. Okay, so now we're gonna discuss about inline CSS. An inline CSS is used to apply a unique style to a style HTML element. इनलाइन सीएसएस से हम क्या कर सकते हैं कि एक यूनिक स्टाइल अप्लाई कर सके एक सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट पे, सही ना. एंड इनलाइन सीएसएस यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट. एचटीएमएल एट्रीब्यूट अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो स्टाइल एट्रीब्यूट की वजह से वो यूज कर सकते हैं, सही ना. द फॉलोइंग एग्जांपल सेट्स द टेक्स्ट कलर ऑफ द h1 एलिमेंट टू ब्लू एंड द टेक्स्ट कलर ऑफ द p एलिमेंट टू रेड. यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ना, जिस पे हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई किया हुआ है. क्या किया हुआ है कि एक h1 एलिमेंट लिया हुआ है और उसके अंदर हेडिंग में लिखा हुआ है अ ब्लू हेडिंग, राइट. पी का एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है रेड पैराग्राफ, यानी कि तो इसको हम प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं. लेट्स सी. Okay, so you guys can see that this is a code snippet from the last tutorial. So we are gonna make another file with the name of let's say css.html, right. css.html के नाम से हम एक नई फाइल लेते हैं और उसमें लिखते हैं स्टाइल्स. टाइटल में लिखते हैं स्टाइल्स, राइट. ओके, सो यहाँ पर एक h1 टैग लेते हैं और इसमें फॉर एग्जांपल लिखते हैं हाय, आई एम इज हारुल हक फॉर एग्जांपल. I have written my name, and here we are gonna apply internal inline CSS, right. This is the inline CSS we are gonna apply on the tag of h1. uh, for example, background color, background, no, not background color, color, for example कलर ब्लू कर देते हैं फॉर एग्जांपल. एंड we are gonna make one another tag with the p tag. here लिखते हैं I am a computing student for example. and here we are gonna apply inline instances with the for example color red for example. ये हमने अप्लाई किया तो राइट क्लिक कर देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट. हाय, आई एम इजहारुल हक, आई एम अ कंप्यूटिंग स्टूडेंट. आप लोग देख सकते हैं कि ये इनलाइन सीएसएस की मदद से हमने इस पे कलर अप्लाई कर दिया, राइट. तो दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सही ना. यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ, रेड वगैरह डजंट मैटर एक्चुअली. ओके, सो इंटरनल सीएसएस हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं. एन इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल एचटीएमएल पेज. हम क्या करते हैं कि किसी भी एक सिंगल एचटीएमएल पेज के लिए अगर किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, स्टाइल डिफाइन करते हैं, तो वो डिफाइन कर सकते हैं HTML इंटरनल सीएसएस की मदद से. एंड इंटरनल सीएसएस इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन. हेड का जो हमारे पास टैग एलिमेंट है उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं ऑफ एन एचटीएमएल पेज, राइट, जो किसी भी एचटीएमएल पेज का होता है. विद इन स्टाइल एलिमेंट, स्टाइल एलिमेंट की मदद से हम कर सकते हैं. द फॉलोइंग example sets the text color of all the h1 elements on that page. किसी एक मखसूस पेज पे जो h1 का जो हमारे पास जो h1 में जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उस पे अप्लाई हो जाएगा. टू ब्लू एंड टू and the text color of all the p elements to red. In addition, the page will be displayed with a powder blue background color, right. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है. लेट्स सी. यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि डॉक टाइप एचटीएमएल लिया हुआ है और उस पे स्टाइल
टैग अप्लाई किया हुआ है। बॉडी बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू किया हुआ है, यानी कि पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो पाउडर ब्लू हो जाएगा। और H1 टैग में जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और पी टैग के अंदर जितना भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो उसका कलर कलर रेड हो जाएगा, राइट। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। सो ये दिस अ पैराग्राफ रेड हो जाएगा, दिस इज हेडिंग ये हमारे पास ब्लू हो जाएगा। लेट्स प्रैक्टिकली कोड दिस थिंग। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं लेता हूँ H1 टैग, इसमें लिखता हूँ हाय माय नेम इज फॉर एग्जांपल खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट फॉर एग्जांपल। लेट्स सी द terrorist spelling, terrorist। ओके, सो ये लिख दिया। एंड एक पैराग्राफ में लिखते हैं पी टेक, एंड हियर आई एम गोना राइट हाय आई एम इजहारुल हक एंड आई लव पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, ये लिखता है, राइट। और यहाँ पर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, इंटरनल इंटरनल से अप्लाई करते हैं। तो इंटरनल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, यही तरीका है, राइट, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बॉडी में हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल। बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं कि लेट्स सी क्या हो जाए, एक्वा हो जाए, राइट। एंड हमारे पास H1 का जो टैग है उस पे कौन सा कलर अप्लाई हो जाए, फॉर एग्जांपल लेट्स से अप्लाई हो जाए ब्लैक, राइट। एंड पी पे कौन सा कलर अप्लाई हो जाए, पी टैग पे लेट्स से कलर अप्लाई हो जाए ब्राउन फॉर एग्जांपल। लेट्स सी व्हाट वी गेट। देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो एक्वा हो चुका है। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, हाय आई एम इजहारुल हक एंड आई लव पाकिस्तान। ये मैंने ब्राउन कर दिया है और ये ब्लैक कर दिया है, और जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास एक्वा हो गया है। वो किस तरीके से हो गया है, ये हमारे पास इंटरनल जो हमारे पास CSS है उसके मेथड से अप्लाई हो चुका है। लेट्स कम टू द प्रेजेंटेशन वंस अगेन। ओके, अब हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन मोस्टली हम जो आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स हैं या हमने पिछली की हुई हैं उसमें हमने इनलाइन और एक इंटरनल CSS ही यूज़ किया हुआ है, और आगे भी मोस्टली हम इंटरनल ही यूज़ करेंगे या इनलाइन यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि इंटरनल और इनलाइन CSS को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी होता है बिगिनर के लिए, और जब हम आगे आगे जाएंगे तो एक्सटर्नल भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। एंड जब हम CSS की ऑफिशियल ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लें तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद एक्सटर्नल CSS, राइट। ओके, यहाँ पर an external style sheet is used to define the style for an HTML page। HTML पेज के लिए जो जो स्टाइल होता है वो कौन डिफाइन करता है, एक्सटर्नल CSS। To use an external style sheet, add a link to it in the head section of each HTML पेज। हर एक HTML पेज में हम क्या करेंगे, एक लिंक ऐड करेंगे। वो किस तरह ऐड करेंगे वो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। ओके, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। द फाइल मस्ट नॉट कंटेन एनी HTML कोड एंड मस्ट बी सेव्ड विद द CSS एक्सटेंशन। ये आप लोगों ने काफ़ी मतलब ज़रूरी है कि याद कर लें कि जो भी हमारे पास CSS का जो कोड होगा वो किस नाम से सेव करेंगे, या फाइल होगी वो किस नाम से सेव करेंगे, वो डॉट CSS एक्सटेंशन की मदद से ही सेव करेंगे। वी विल सी प्रैक्टिकल एग्जांपल, राइट। तो अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द
तो इसको करते हैं, हम गोना कमेंट आउट दिस थिंग, राइट, ताकि ये अप्लाई ना हो जाए हम उस पे, राइट। और एक I'm gonna make one another a new file with the name, like say, let's say style dot css, right, style dot css, style dot css की मदद से लिख दिया। ओके, यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम करना चाहते हैं ब्राउन, फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पर करते ये हैं कि H1 का जो टेक है वो उसका कलर चेंज करते हैं, चॉकलेट फॉर एग्जांपल कर देते हैं। पी का करते हैं फॉर एग्जांपल कलर, सपोज करते हैं सियान कर देते हैं, राइट। लेट्स सी, देखें अब ये सीएसएस का एक वेब पेज तो मैंने बना दिया, सही है ना, लेकिन ये काम अब नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? काम इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ये लिंक नहीं है अभी, सही ना, यहाँ पर लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, सही ना। इवन के मैंने CSS स्टाइल यहाँ पर मतलब डिफाइन कर दिया है कि बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो जाए, हमारे पास H1 का के जो टेक्स्ट है हमारे पास वो चॉकलेटी कलर हो जाए और उसका कलर सियान हो जाए पी का, लेकिन हुआ नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे हमने मतलब उसको लिंक ही नहीं किया हुआ है। अगर हम इसको लिंक कर दे, लिंक किस तरह करेंगे, लेट मी टेल यू, लिंक इज इक्वल टू स्टाइल स्टाइल शीट, राइट, एच हेरेफ कर देते हैं। इस तरह हम लिंक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं लिंक इस तरह करेंगे, लिंक ये REL, हाँ हाँ हमारे पास रिलेशन है, एच हेरेफ हमारे पास टैग का हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है, हाइपर रेफरेंस, राइट। तो इस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लिंक कर सकते हैं। तो अगर हम अब इसको ना ब्राउज़र में देखना चाहें तो लेट्स सी कि किस तरह होगा। देख सकते हैं आप लोग हमारे पास ये चेंज हो गया है, ये सियान हो गया है, ये हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर, लेट मी सी, चॉकलेटी, चॉकलेट, एंड बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्राउन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ना। ये हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस। लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे CSS colors, fonts and sizes. Here we will demonstrate some commonly used CSS properties. You will learn more about them later. मैंने पहले ही बताया है कि CSS का मतलब मैं अलग से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन HTML5 सीरीज का ख़त्म हो जाए तो इसके बाद पढ़ना मतलब रिकमेंडेड है। तो बहुत डीपली हम पढ़ेंगे CSS को, लेकिन अभी यहाँ पर मतलब एक ग्लिम्स है। The CSS color property define the text color to be used. The CSS font family color define the font to be used. The CSS font property define the text to be used. अब हम वो उसी ही पे देख लेते हैं कि मतलब टेक्स्ट भी यूज करना, मतलब कलर तो हो गया है, फॉन्ट साइज करते हैं फॉर एग्जांपल कितने परसेंट, 100% करता है करते हैं इसका, लेट्स सी। एंड इसका ना पी का क्या करते हैं, फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल करते हैं 200%, फॉर एग्जांपल लेट्स से। एंड फॉन्ट फैमिली इसका करते हैं फैमिली फॉन्ट फैमिली करते हैं वर्दाना, लेट्स से। ओके, सो अब देखते हैं इसको कि क्या हो रहा है हमारे पास। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर मैंने मतलब फॉन्ट फैमिली वर्दाना कर दिया है और 200% इसको बड़ा कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि हाय माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टूरिस्ट, इससे थोड़ा ये बड़ा बड़ा लगता है। ये इसको हमने 200% किया हुआ है, इसको 100% किया हुआ है।
For example, I'm gonna make it for example 500%, and you will see it's it became 500%, right? तो इस तरह आप लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं. Let's come back to presentation. CSS border. The CSS border defines a border around an HTML element. यहाँ पर मैंने एक टिप लिखा हुआ. You can define a border for nearly all HTML elements. तकरीबन आप हर एलिमेंट के लिए एक बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है यूज ऑफ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी. बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ब्लू. तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पर इसको बॉर्डर देते हैं, राइट. H1 टेक को बॉर्डर बॉर्डर देते हैं. फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देते हैं फॉर एग्जांपल. लेट्स सी व्हाट हैपन. देख सकते हैं आप लोग. फॉर एग्जांपल अब हम PPB अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर. एंड बॉर्डर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल सॉलिड येलो. फॉर एग्जांपल येलो कर देते हैं. ओके, लेट्स सी. देख सकते हैं आप लोग, ये हम इस तरह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. And here is padding, right? The CSS padding property define a padding space between the text and the border. यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि padding और margin में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो बिगिनर्स होते हैं. वो इस तरीके से कि ये मोस्टली तकरीबन एक जैसे काम करते हैं. तो थोड़ा इसमें डिफरेंस है, उसको आप लोग अगर फोकस से देख लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी ज़िंदगी में इसका मसला नहीं आएगा. देखते हैं. CSS padding property define a padding यानी कि स्पेस. पैडिंग का मतलब स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर. टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान. लेट मी शो यू. टेक्स्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये हमारे पास बॉर्डर है, ये वाला सही ना, बॉर्डर. इसके दरमियान स्पेस को कौन डिफाइन करता है? पैडिंग डिफाइन करता है. और यहाँ पर हमारे पास मार्जिन है, वो भी देख लेते हैं बाद में. लेट्स सी. ओके, यूज ऑफ CSS बॉर्डर एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज. बॉर्डर इज इक्वल टू बॉर्डर हमारे पास 2 PX सॉलिड पाउडर ब्लू है. हमारे पास पैडिंग 30 पिक्सल है. लेट्स प्रैक्टिकली कोड दिस वन. लेट मी. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हाई जो हमारे पास बॉर्डर है उसके बहुत ही करीब है. अगर हम इसको मतलब थोड़ा दूर करना चाहते हैं बॉर्डर से तो किस तरह करेंगे? लेट्स सी. ओके, तो पैडिंग इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल करते हैं 10 पिक्सल. लेट्स सी व्हाट वी गेट. आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा है मतलब स्पेस आ गया उसमें. चलिए देखते हैं, थोड़ा और भी कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इसको करते हैं 50 ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए. देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास इसको पैडिंग कहते हैं. एंड अभी मार्जिन और पैडिंग की बात कर रहा था मैं. द मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन अ मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर. ये आउटसाइड द बॉर्डर हमारे पास आता है. एक इनसाइड द बॉर्डर आता है और एक आउटसाइड द बॉर्डर आता है. यूज ऑफ CSS बॉर्डर इन मार्जिन प्रॉपर्टीज. मार्जिन 50 पिक्सल और आप लोग देख सकते हैं. लेट्स प्रैक्टिकली कोड दिस थिंग. अब लेट मी टेल यू वन थिंग. देखें, जब पैडिंग देते हैं ना तो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस इधर उधर हो जाता है, सही ना. अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ भी जाता है, अगर हम कम करते हैं तो कम भी हो जाता है. लेकिन अगर हम मार्जिन देते हैं ना तो इसका ये मतलब हो गया जो हमारे पास स्क्रीन है उससे बॉर्डर का कितना फासला हो जाएगा वो वही डिफाइन करते हैं. लेट्स से मार्जिन फॉर एग्जांपल करते हैं 50 पिक्सल ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए. सेव कर देते हैं. देख सकते हैं ना आप लोग, इससे कंपेयर कर लें अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही. ये हमारे पास स्क्रीन से कितना 50 पिक्सल के डिफरेंस से हो गया. ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी.
ये ट्यूटोरियल अगर समझ नहीं आ रही है कुछ कोई भी चीज़ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस, must like my this lecture, and please subscribe my YouTube channel and share. Thanks.